आज हम बात करेंगे मोशन सिकनेस के बारे में और इसके ईएच ट्रीटमेंट के बारे में। मोशन सिकनेस क्या होता है? मोशन सिकनेस इसे हम ट्रेवलिंग सिकनेस या फिर सी सिकनेस भी कहते हैं। इसे आप रूटीन में समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी बस में सफ़र करते हैं या कार में सफ़र करते हैं या फिर ट्रेन में सफ़र करते हैं या एरोप्लेन में जब सफ़र करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, तो उस दौरान जो हमें नोज़िया वोमिटिंग होती है तो उसे हम मोशन सिकनेस या ट्रेवलिंग सिकनेस कहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं मोशन सिकनेस, इस डिजीज़ को ही आप देख लें तो मोशन का मतलब होता है मूवमेंट करना यानी चलना, ट्रेवल करना, और सिकनेस का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। तो ये डिजीज़ खुद ही बता रही है कि जब आप कोई मोशन करते हैं, आप ट्रेवल करते हैं, आप सफ़र करते हैं, उस दौरान होने वाली सिकनेस यानी कि उस दौरान होने वाली नोज़िया वोमिटिंग को मोशन सिकनेस कहा जाता है। ट्रेवल सिकनेस यानी कि जब आप यात्रा कर रहे हैं उसके कारण, और सी सिकनेस यानी कि जब आप समुद्र में सफ़र कर रहे हैं उसके कारण। तो आपने देखा जब आप यात्रा करते हैं, जब आप ट्रेवल करते हैं, जब आप सफ़र करते हैं, उस दौरान ऐसा होता है। जब आप किसी बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, कार में बैठते हैं या एरोप्लेन में बैठते हैं, जब उस दौरान आपको जो नोज़िया वोमिटिंग होती है उसको कहते हैं मोशन सिकनेस। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इसके अंदर रिसर्च हो के या कोई अच्छा रीज़न नहीं है एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है, बट रूटीन के अंदर आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं। अभी तक जो स्टडी हुई हैं वो कहती हैं कि बेसिकली आपके इनर ईयर यानी कि कान के अंदर कुछ ऐसे डिस्टरबेंस होते हैं और उसके कारण कुछ ऐसा मोशन सिकनेस या ट्रेवलिंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। जब भी आप सफ़र करते हैं तो आंखों से आप बाहर देखते हैं तो आईज क्या करती है, रेगुलरली मूवमेंट को देखती है। आप जब बैठे हों और बाहर का जो नज़ारा है उसको आप अंदर से रेगुलर देखेंगे। पेड़ जो हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, बाहर की जो कारें हैं वो चल रही हैं, तो आंखें रेगुलर देखती हैं कि बाहर सब कुछ तेज़ी से मूवमेंट कर रहा है, तेज़ी से दौड़ रहा है, चल रहा है। और अंदर कान और बाकी जो ब्रेन कहते हैं कि नहीं सब कुछ स्टेबल है। एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट होता है ब्रेन के अंदर, और आपके इनर ईयर में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, और उन्हीं चेंजेस के कारण, उन्हीं बदलावों के कारण आपको पहले नोज़िया होगा यानी कि आपका जी मिचलाएगा, और फिर वोमिटिंग यानी कि आपको उल्टी होंगी यात्रा के दौरान। तो इसका अगर ईएच ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसमें आप S1, S11, F1 और WE, जी हाँ, S1, S11, F1 और WE का यूज़ करें। इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैं अपना एक पर्सनल अगर अनुभव आपके साथ शेयर करूं तो ये जो समस्या है ट्रेवलिंग सिकनेस की या मोशन सिकनेस की, ये मुझे बहुत ज़्यादा होती थी। मैं जब भी बस में सफ़र करता था या कहीं भी कार में बैठ करके जाते थे तो मुझे जी मालिश होना और वोमिटिंग होना बहुत ज़्यादा ऐसा होता था। तो जब से मैंने ईएच में प्रैक्टिस शुरू किया तो मैंने जब देखा, जब पढ़ा इसके बारे में, तो हमने यही जो कॉम्बिनेशन आपको बताया है S1, S11, F1 और WE, इसको हम पिल्स में रख लेते थे बना करके, एक छोटी सी शीशी में रख लेते थे बना करके, और फिर जब भी सफ़र करते थे तो उसमें से 5-10 दाने मुंह में डाल लेते थे। जब याद आता था बार बार ऐसा करते रहते थे और चलते रहते थे, तो मुझे दोबारा ये समस्या नहीं हुई। जब भी हम जाते हैं, अगर कहीं लंबा सफ़र करते हैं तो ढेर दवाई रख लेते हैं पिल्स में बना करके, और कहीं यही नज़दीक में जाना होता है तो 10 ml रख लिया, तो उतना ही काफ़ी वापसी तक चल जाता। तो ऐसा दोबारा मुझे नहीं महसूस। ऐसा कि हम जब जाते हैं उसी वक्त शुरू कर देते हैं जब बस में बैठते हैं, और तब से हम चलते रहते हैं। सफ़र में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं या अपने पेशेंट को यूज़ करा करके बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें।